हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस चैनल पे आपको ITI से रिलेटेड, चाहे वो जॉब की हो और अप्रेंटिस की, आपकी सारी नोटिफिकेशन ITI से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते बिना टाइम गंवाए। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी हुई है। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है यूपीपीसीएल की ओर से, जिसका काफी टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। क्योंकि यूपीपीसीएल हमेशा ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए काफी वैकेंसी जनरेट करती रहती है। फिलहाल बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे पद कोड दिया हुआ है 826। पद का नाम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तकनीशियन विद्युत। टोटल पोस्टों के बारे में देख लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 357 पोस्टें निकली हुई हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ 241 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे 187। अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों यहाँ पे 17 पोस्टें निकली हुई हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 89 पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो 89 रखी गई है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बात कर रहे थे कि लगभग लगभग यहाँ पे बोला जा रहा था 1600 से 2100 के बीच में वैकेंसी निकलने की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए 841 तक ही सिमट के रह गई है। ये एक परमानेंट वैकेंसी है और सरकारी जॉब है। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छा मौका है। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, जैसे कि जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। प्लस आपको अपडेट मैं ये बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, कितनी वैकेंसी है, किस कौन कौन सा ट्रेड मांगा गया है, सिलेबस क्या है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। एक एक चीज को मैं क्लियर करता चलूंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो काफी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि यूपीपीसीएल की ओर से वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने निकाली है। जो गा समूह की रिक्तियां हैं, जिसमें सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। इसमें तकनीशियन विद्युत हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक यानी कि जिन्होंने भी आईटीआई कर रखे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। पहले नंबर पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। सेकंड में इन्होंने बताया है कि व्यक्ति हेतु पदों की संख्या की स्थिति ऑनलाइन सीबीटी से एक से अधिक पालियों में कराई जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका एग्जाम जो होने वाला है एक से अधिक श्रेणियों में कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, खाली उन्हीं के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। बाकी सबको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल में ही फाइट करनी होगी। चलिए दोस्तों, आगे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने बताया हुआ है केंद्र एवं राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों पर आर नहीं है, यानी कि कोई भी कर्मचारी जो कि सेंट्रल में या फिर स्टेट में किसी भी विभाग में अगर आप कार्यरत हैं और आपको निलंबित किया जा चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे बात कर ले वेतनमान की, तो आपका वेतन लेवल 4 मैट्रिक्स के 27,200 न्यूनतम स्तर है। अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू नियम अनुसार देय होंगे, यानी कि आपका वेतन 27,200 से आपका बेसिक पे रहने वाला है, जो कि काफी अच्छा वेतन है। लगभग आपको 40,000 के करीब रुपए दिए जाएंगे इस वेतन के मुताबिक। अन्य भत्ते भी आपको जो जो है, अन्य भत्ते जो आपको दिए जाते हैं उसको मिला के लगभग 36 से 40,000 तक आपको पेमेंट मिल सकती है स्टार्टिंग में, जो कि आगे बढ़कर ये 80,000 तक जाती है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को क्लियर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो इन्होंने बताया हुआ है कि एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों ही मान्य है। प्लस आपको आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में अगर आपने कार्य किया है तो वहाँ पे भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर वो सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए होता है दोस्तों, क्योंकि आईटीआई जो होती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही कराई जाती है ज़्यादातर।
नेक्स्ट आप देख लेते हैं अभ्यर्थियों के सहायता स्पष्टीकरण नोट। यहाँ पे उन्होंने नोट दिया, वांछित तथ्य के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया वो कोई भी अन्य प्रमाण पत्र जैसे आप दूसरे ट्रेड से हैं तो वो मान्य नहीं है। नेक्स्ट है आयु सीमा की बात कर लें दोस्तों। यहाँ पे 1/1/2022 को आयु सीमा आपकी कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी अगर आप ST SC या OBC हैं तो ये नियम अनुसार यहाँ पे छूट देंगे। यहाँ नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ST SC कैंडिडेट को, और 3 वर्ष की छूट जो कि OBC कैंडिडेट को दी जाएगी नियम अनुसार। यहाँ पे उन्होंने बताया भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण किस प्रकार दिया जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं फीस के बारे में। तो आपकी 826 रुपये फीस SC ST कैंडिडेट के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको इसमें छूट दी जाएगी। 826 रुपये उनकी फीस है। और अगर आप अन्य समस्त श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1180 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि आप अगर बाहर के कैंडिडेट हैं यूपी के तो आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बाहर से OBC, मान लीजिए आप OBC हैं और आप बाहर से यूपी स्टेट के बाहर से हैं तो यहाँ पे आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। खाली यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाकी जनरल कैंडिडेट की फीस 1180 रुपये रहने वाली है। और इन्होंने बताया कि फॉर्म को भरने के लिए यहाँ www.uppcl.org साइट का नाम दिया है, वहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आप देख लेते हैं अनापत्ति यानी कि NOC। अगर आप सरकारी दफ्तर में कहीं कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको NOC प्राप्त करनी होगी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला। जैसा कि मैंने ऊपर क्लियर कर दिया था कि CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसकी अवधि लगभग 3 घंटा होगी। सॉरी दोस्तों, लगभग नहीं है, 3 घंटे का पेपर होगा। सेकेंड अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें नीलिट CCC के स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। दोस्तों इस पॉइंट में पहला पॉइंट नंबर है, इन्होंने बताया कि आपके पास नीलिट का CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नीलेट का CCC का, सॉरी दोस्तों, सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बस इन्होंने ये चीज क्लियर की, जो CCC है आपका उसके स्तर के यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेंगे, जो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक का 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। और अगर आप एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों इन्होंने ऋणात्मक मार्क दिया है यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 20 अंक आपके पास होने चाहिए। अगर 20 अंक से कम होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। दोस्तों तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में वर्जित अंक मेरिट निर्धारण में जोड़े नहीं जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर का आंकलन मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। खाली आपकी मेरिट जो बनने वाली है वो बनेगी आपकी थ्योरी और टेक्निकल और नॉन टेक के मार्क्स पे बनेगी, और कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उन्होंने बताया हुआ है पहले नंबर का सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं, जो 20 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी हाई स्कूल स्तर की होने वाली, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी हाई स्कूल सामान्य स्तर की रहने वाली, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। और तकनीकी विषय ज्ञान जो कि सबसे ज्यादा 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। तो तकनीकी ज्ञान आपका सबसे मेन होने वाला है, इसमें मेन रोल अदा करने वाला है मेरिट में। तो टोटल यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का रहने वाला है। चयन हेतु परीक्षा में कम से कम 33.5 मार्क्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इतने % मार्क्स होने चाहिए।
अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपको 33.5% यानी कि 33.5% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों के अर्थों में लिखित परीक्षा 200 यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसी का सिलेक्शन होगा, ये सब तो हर कोई जानता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट पॉइंट पे देख लें, 12वां पॉइंट है आपका परीक्षाएं सेंटर आपका कौन कौन सा रहने वाला है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष स्थितियों में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें तो इम्पोर्टेंट डेट आपकी 27/9/2022 से 19/10/2022 फॉर्म भरने की तिथि है। 27 तारीख आपकी स्टार्टिंग डेट है और 19 अक्टूबर 2022 तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। नेट बैंकिंग के द्वारा आप फॉर्म को 19/10/2022 तक फॉर्म की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको इसमें समय में छूट दी जाएगी, जो कि 21/10/2022 है। परीक्षा की संभावित तिथि भी इन्होंने दे दी है, नवंबर 2022 का चतुर्थ माह, यानी कि नवंबर के 4th वीक में आपका एग्जाम होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कई और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर दिए जो जो ITI के कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर में हो सकते हैं या फिर वो आपके दोस्त हो सकते हैं। ओके, जय हिंद।